शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 11वें सूत्र में यह बताया गया है क्लेशों को किस प्रकार से नष्ट किया जाता है। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान के माध्यम से समस्त क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों को समाप्त करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो केवल एकमात्र उपाय है ध्यान हेया। ध्यान के माध्यम से ही वो नष्ट किए जा सकते हैं। परमपिता परमेश्वर के शरण में जाए बिना, ईश्वर की उपासना किए बिना क्लेशों को नष्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वही व्यक्ति सहयोग कर सकता है जिसके पास जो विद्यमान हो। जो मनुष्य स्वयं क्लेशों से ग्रस्त है, जो व्यक्ति स्वयं क्लेशों से ग्रस्त है, स्वयं अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से पीड़ित है, क्लेशित है, कभी न कभी रागी द्वेषी बनता है, मोही भी बनता है, ऐसा व्यक्ति मेरे क्लेशों को, आपके क्लेशों को दूर नहीं कर सकता। इसके पीछे यही कारण है, वो इसलिए दूर नहीं कर सकता, वो स्वयं पीड़ित है, स्वयं क्लेशित है। वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो इन क्लेशों से रहित है, अपरामृष्ट है, सर्वथा अलग है। इसलिए परमपिता परमेश्वर के लिए आता है, वो क्लेशों से अपरामृष्ट है, वो क्लेशों से रहित है। आपने समाधि पाद में इस विषय को जाना है, समझा है। ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए वहां पर स्पष्ट कहा है क्लेश। ये जो क्लेश है, इन क्लेशों से ईश्वर रहित है। ऐसे ईश्वर की उपासना, उसकी भक्ति, उसका ध्यान यदि हम करते हैं, जिसके संग निरंतर जुड़े रहते हैं, उसका स्वभाव, उसका प्रभाव, उसके गुण हम पर आ जाते हैं। यह सभी व्यक्ति जानते हैं, जिसके संग रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। यदि शराबी के संग रहते हैं तो व्यक्ति शराबी बन जाता है। कोई धनवान के संग रहता है तो वो धनवान बनता है, बलवान के संग रहता है तो वो बलवान बनता है।
योगाभ्यासियों के संग कोई रहेगा तो वो स्वयं योगाभ्यासी बन जाता है। और जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ता है, अपने मन को ईश्वर में लगाता है, अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझने का यत्न करता है, ये निश्चित बात है वह भी ईश्वर के गुणों कर्मों को, उनके स्वभावों को जानकर अपने आप को तदनुरूप बनाने का यत्न करता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है वो स्वयं भी उसी प्रकार बन जाता है, वो भी क्लेश रहित हो जाता है। ये बिना योग के संभव नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, यदि व्यक्ति इन क्लेशों को दूर करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को पहले क्रिया योग का अभ्यास करना है, तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, जिसके माध्यम से उसके ये क्लेश कमजोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे। और उन निर्बल कमजोर तनु क्लेशों को समाप्त करने के लिए विवेक वैराग्य को अपनाकर व्यक्ति उस विवेक वैराग्य के माध्यम से सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी विशिष्ट प्रसंख्यान ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञानाग्नि से इन क्लेशों को व्यक्ति भस्म कर देता है, जले हुए भुने हुए चने के समान बना देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बीज को जला दिया है, भून लिया है, अब वो बीज अंकुरित नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से इन क्लेशों को प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, ध्यान रूपी अग्नि से इसको जलाया जा सकता है, तभी जाकर के व्यक्ति राग द्वेष आदि क्लेशों से रहित हो सकता है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, जिस प्रकार से वस्त्रों को जो बहुत गंदे हो गए हैं, इतने मलिन हो गए हैं, उनको देखने से लगता है इसके ऊपर मल चिपटा हुआ है, ऐसे गंदे मलिन वस्त्रों को पहले हम पानी में डाल करके मोटे मोटे मैल को निकाल देते हैं। उसके बाद उस वस्त्र के साथ चिपका हुआ जो सूक्ष्म मल है, जो केवल पानी से दूर नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति साबुन लगाता है, सर्फ से उसको धोता है, उससे भी नहीं होता है, तो आजकल बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आए हैं जिनके माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे मन के अंदर क्लेश विद्यमान है, पांचों क्लेश चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। या तो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, या तनु अवस्था में रहते हैं, या विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं, या उदार अवस्था में, वर्तमान अवस्था में रहते हैं। बहुत सारे क्लेश जो वर्तमान और विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं। एक क्लेश वर्तमान में है तो दूसरा क्लेश विच्छिन्न अवस्था में रहता है, प्रतीक्षा सूची में रहता है, वो प्रतीक्षारत रहता है। जो वर्तमान में क्लेश है वो जैसे ही हट जाए, उसके हटते ही वो विच्छिन्न अवस्था वाला क्लेश वर्तमान में आ जाता है। इस प्रकार ये जो विच्छिन्न और वर्तमान अवस्था में रहने वाले क्लेश है, इन क्लेशों को कमजोर करना है। पांचों क्लेशों को वर्तमान में आने नहीं देना है, विच्छिन्न अवस्था में रहने नहीं देना है, इनको तनु अवस्था में पहुंचाना है। ऐसा यदि करना है तो क्रिया योग को अपनाना होगा। क्रिया योग ही
इस स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, इन क्लेशों को कमजोर कर सकता है। जो आज वर्तमान में राग द्वेष प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको रोकने का एकमात्र उपाय है ये क्रिया योग। इस क्रिया योग के माध्यम से ही व्यक्ति इन क्लेशों को तनु कमजोर कर सकता है और इसका निरंतर अभ्यास करते जाना है। जब निरंतर इसका अभ्यास करके इनको कमजोर किया जाता है और एक ओर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान के माध्यम से अपने आप को और उत्कृष्ट बनाता हुआ व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसको विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो आपने समाधि पाद में पढ़ करके आए हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो दृष्ट विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जिनका उपभोग किया है, अनेकों बार किया है, उनके प्रति तृष्णा का न होना, उनके प्रति आकृष्ट न होना, उनको पाने की इच्छा उत्पन्न न करना, और जिनको हमने अनुभव नहीं किया अब तक, केवल सुना है। एक दृष्ट है और एक आनुश्रविक है, केवल मात्र सुना है, अभी भोगा नहीं है। भोगे हुए विषयों के प्रति भी तृष्णा न रखना, रुचि न रखना, और जिनको भोगा नहीं है, भोगने की इच्छा व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, बस सुना है अमुक वस्तु ऐसी ऐसी होती है, अमुक विषय इसी प्रकार का होता है, उसके बारे में वर्णन सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुना है, और आजकल तो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके माध्यम से हम न जाने क्या क्या जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरी दुनिया के न जाने किस किस विषय को जान लेता है, बस सुना है उसके माध्यम से, साक्षात अनुभव नहीं किया है। उनके प्रति व्यक्ति के अंदर एक आकांक्षा, एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, एक ऐसी तमन्ना उत्पन्न होती है उसको पाने की, जो उसके अंदर उत्कंठा होती है। वो जो उत्कंठा है, वो जो रुचि है, वो आकर्षण है, वो बिल्कुल ना हो। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति व्यक्ति के मन में जब तृष्णा नहीं रहती है, तब व्यक्ति को विवेक होता है, उस विवेक से वैराग्य हो जाता है, उस वैराग्य से उसको समाधि लगती है, उस समाधि से उसको यथार्थता का बोध होता है, वस्तु को वस्तु के स्वरूप में अनुभव करता है। उस स्थिति में उसको ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा की उत्कृष्ट अवस्था में परम प्रसंख्यानम उत्कृष्ट ज्ञान होता है। उस परम प्रसंख्यान रूपी अग्नि से वो जो सूक्ष्म मल है, जो तनु हुए क्लेश है, बस उन तनु हुए क्लेशों को व्यक्ति नष्ट करने के लिए यत्न करता है, और उस ध्यान रूपी सूक्ष्म अग्नि से, उस ध्यान रूपी प्रसंख्यान रूपी अग्नि से उन क्लेशों को भस्म करता जाता है। जैसे जैसे उसको पकड़ में आते रहते हैं, उन क्लेशों को वो भस्म करता जाता है, क्योंकि दुनिया में अनगिनत पदार्थ हैं। जड़ हो या चेतन हो, उन समस्त जड़ चेतन पदार्थों के प्रति उसकी जो लालसा है, वो जो तृष्णा है, वो जो राग है, वो जो द्वेष है, इन सब क्लेशों को वो
धीरे धीरे उस प्रसंख्यान रूपी अग्नि के माध्यम से उसको भस्म करता जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है उसके सारे के सारे क्लेश उस प्रसंख्यान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, जले हुए भुने हुए चने के समान हो जाते हैं। ऐसे क्लेश अब कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा क्लेश है जिनको आप प्रवृत्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से जले हुए भुने हुए चने, उसको लेकर के आप जमीन में डाल दो, बरसात का मौसम हो, अनुकूल परिस्थिति हो, जमीन ठीक हो, सब कुछ ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में उन भुने हुए चने को आप जमीन में डाल दो, पानी ठीक प्रकार से दो, उसके लिए उचित खाद दो, तो भी वो अंकुरित नहीं हो सकते। इस बात को सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जले हुए भुने हुए चने के समान जब ये क्लेश हो जाते हैं, इन क्लेशों को आप प्रवृत्त नहीं कर सकते, यानी आत्मा स्वयं उनको व्यवहार में नहीं ला सकता, उदार अवस्था में नहीं ला सकता, क्योंकि अब वो अंकुरित नहीं हो सकते। अब उनसे प्रेरित होकर के कोई क्रिया, कोई कर्म नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि मूल में अविद्या नहीं रही, क्लेश नहीं रहा। जब क्लेश ही नहीं है तो क्लेशों से प्रेरित होकर के किए जाने वाले जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म अब नहीं कर सकता। फिर भी वो कर्म करता है तो वो सारे के सारे कर्म निष्काम कर्म होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, यदि क्लेशों को दूर करना है तो क्या करो, ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, ध्यान के माध्यम से ही उन क्लेशों को दूर किया जा सकता है, और इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मनुष्य को यह अनुभव करना है, परमपिता परमेश्वर को एहसास करना है, उसको अनुभव करते हुए वही मेरे दुखों को दूर कर सकता है। उसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे दुखों को दूर कर सके। मेरे क्लेशों को दूर करने वाले केवल मात्र एक परमपिता परमेश्वर है। इसलिए उसी परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना मनुष्य का कर्तव्य है। नित्य प्रति प्रातःकाल और सायंकाल संधि वेला में यदि व्यक्ति परमपिता परमेश्वर का ध्यान करता है और उस ध्यान के अनुरूप आचरण करता है तो उसके क्लेश भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि